हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपके डेस्टिनी में है, यानी पर्सन ऑन माइंड ही आपका डेस्टाइन पार्टनर है क्या, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो दिलो दिमाग में है क्या वो किस्मत में है क्या, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों के पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर इस वीडियो की सिचुएशन से आपकी सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने इस रीडिंग को देखना है, तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आया है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पेड पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं और पर्सनलाइज रीडिंग के बुकिंग के लिए आप लोगों ने अपने क्वेरीज को सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आप लोगों ने कॉल नहीं करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझना है। कलेक्टिव रीडिंग में आप लोगों को ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है, ये सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए रीडिंग होती है। अगर करंट सिचुएशन से आपकी सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने ये रीडिंग को देखना है। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि दूसरा ग्रुप तो है ही नहीं, ये रीडिंग इनकम्प्लीट है, तो ये ऐसा नहीं होता है। एक ही ग्रुप होता है कलेक्टिव रीडिंग में, ये आप लोगों ने समझना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों की करंट एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे आउटकम क्या हो सकता है, पर्सन ऑन माइंड आपके डेस्टिनी में है क्या नहीं। ये मेन थीम आज की होने वाली है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो डाउट बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके रिश्ते में, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो आपकी करंट पोजीशन में आप लोग, स्पेशली आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटाकल्स, मून। मून का कार्ड अक्सर सीक्रेट रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है या फिर अनकन्फेस्ड लव को इंडिकेट करता है, यानी मन ही मन किसी को चाहना लेकिन कहना कुछ भी नहीं। या फिर ये हो सकता है कि ऐसी कोई रिलेशनशिप जो आप लोगों ने इस दुनिया से छुपा के रखी हो, सीक्रेटली आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। मैजिशियन, Ace of Wands, 10 of Pentacles, Death, Eight of Pentacles, 3 ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो मैरिज को इंडिकेट करता है। आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो दिलो दिमाग पे छाया है और आप उसके साथ अपना घर बसाना चाहते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है, उनको आप में या किसी और में चुनना पड़ रहा हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। वो किसी चीज़ की वजह से
डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनका डिसीजन नहीं ले पाने का ही माइंडसेट मुझे करंट पोजीशन में दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, यानी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो और या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आप खुद किसी के साथ कमिटेड या मैरिड होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप लोग प्रीवियस बर्थ के लवर्स हो, आप लोग सोलमेट्स हो और बार बार रीइंकार्नेट करते रहते हो, एक दूसरे का साथ ढूंढ लेते हो, एक दूसरे के एनर्जीज को अपलिफ्ट करते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो ये कह रही है कि यहाँ पे कमिटमेंट का वेट किया जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनसे आप कमिटमेंट चाहते तो हो लेकिन यहाँ पे वो मिल नहीं रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनकी कुछ मजबूरियाँ या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स भी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है जो कंप्लीशन वाली एनर्जी को ही इंडिकेट करता है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी वेटिंग पीरियड को दर्शाती है, यानी आप अपनी रेंज में जो चीज़ें हैं वो करने के बाद भी यहाँ पे उतने भी ज़्यादा आउटकम आपको नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग टच रिक्वायर्ड है, या फिर चीज़ें आपकी तरफ से क्लियर है लेकिन जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनको वो क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर उनकी तरफ से डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से यहाँ पे वेटिंग चल रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ठहराव तो रहेगा, यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, भले ही आप लोगों की शादी हो चाहे ना हो, आप लोग एक दूसरे के दिलो दिमाग से नहीं जाओगे। अगर अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं तो ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रहेगा, लेकिन एक दूसरे के ज़िंदगी से जाने के बावजूद भी यहाँ पे चीज़ें एंड नहीं होंगी, यहाँ पे चीज़ें कभी भी एंड नहीं होगी, एक फॉरएवर वाला रिश्ता ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैरिज भी पॉसिबल है। 4 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड होता है जो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, कमिटेड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन कुछ लोग जो लव ट्रायंगल में है या फिर उनके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है, वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनके डेस्टिनी में तो नहीं हो लेकिन उनके दिल में आप लोग हमेशा रहोगे। उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल प्लेस रहेगी जो हमेशा रहेगी, और वो किसी कमिटमेंट से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उनके दिल ने आपको चुना है। भले ही उनके डेस्टिनी में आप नहीं हो, कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, बट उनके दिल ने आपको चुना है, इसलिए आप हमेशा उनके दिल में राज करोगे। शायद उनका डेस्टाइन पार्टनर और कोई हो सकता है लेकिन दिल में तो आप ही रहोगे, यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन ऑन माइंड ही आपके डेस्टाइन पार्टनर रहेंगे, लेकिन वो लोग जो लव ट्रायंगल में है उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनके दिल में रहोगे, डेस्टिनी में नहीं रहोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ में आ रही है। आप लोगों ने अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आउटकम को समझना है। 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है जिसका रेशो 70 और 30% है, यानी 70% लोग जो सिंगल है उनके साथ पर्सन ऑन माइंड ही उनका डेस्टिन पार्टनर हो सकता है, भले ही कितनी ही ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, भले ही अभी वो कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि उनको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चीज़ें फ्यूचर में चेंज होने का ही इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। बट जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है, और वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई बीच का रास्ता चुनना पड़ सकता है, कुछ सेटिंग करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पूरे की चाहत में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आधा चांद ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आपके रिश्ते में एक अधूरापन है लेकिन उसकी खूबसूरती कुछ और ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फिर एंजल्स आपको अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं क्या, वो देख लेते हैं इस सिचुएशन पे। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है। लुक फॉर अ साइन, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम ऑफ द डेक बी असर्टिव का कार्ड आया है, यानी यूनिवर्स अच्छे से जानती है कि आपके लिए सही क्या है, और जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होगा ज़रूर। आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो सही होगा वो आप ही के साथ होगा, और यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल्स ज़रूर देगी इससे रिलेटेड। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मैक्सिमम लोगों ने इस रिश्ते में बने रहना है और होपफुल रहना है और आगे बढ़ना चाहिए।
आपके एफर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट करेंगे, यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन जो 30% लोग हैं, उनके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है, वहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यानी आप जो चाहते हो वो पूरी तरीके से होगा तो नहीं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो 70% लोग उसे अचीव कर लेंगे। सिर्फ 30% लोग जो लव ट्रायंगल में फंसे हैं, उन लोगों को शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसा प्रोमिनेंट गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। लेकिन जो भी होगा आपके साथ वो आपके भले के लिए होगा, इसलिए आप लोगों ने खुद में और डिवाइन एनर्जी में ट्रस्ट बनाए रखना है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपके लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।